नमस्कार दोस्तों, साखी अकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी टेट की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने 2021, 2019 और 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था वो हम लोगों ने देखा था, सॉल्व किया था। इसी क्रम में आज हम लोग 2017 और 2016 में जो दो पेपर हुए थे, एक दिसंबर में और एक फरवरी में, उसे देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। कुल मिला के ये तीनों का 90 क्वेश्चन हो रहा है और आज हम लोग 90 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2017 का है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, और ऑप्शन नंबर 3 है स्मृति और चौथा है अवधान। तो जो पहले का सही आंसर होगा, हम लोग थोड़ा तेज़ चलेंगे आज क्योंकि 90 क्वेश्चन है, तो 90 क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व भी करना है। तो इसी क्रम में हम लोग आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सीखने का पठार। क्वेश्चन नंबर 2 है बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र है। ये दोस्तों जो ये यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे न रह करके यहाँ पे होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये यहाँ पे हो रहेगा। तो बुद्धिलब्ध निकालने का जो स्रोत है, पहला है मानसिक आयु वास्तविक आयु, मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, दूसरा है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु, तीसरा है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 और चौथा है वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 3 है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। क्वेश्चन नंबर 3 है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। पहला ऑप्शन है कोहलर, दूसरा है पावलोव, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है गेस्टाल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है वह है थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 4 है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। पहला ऑप्शन है 22, दूसरा है 23, तीसरा है 24 और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 23। ऑप्शन नंबर 2 23, संयुक्त कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला ऑप्शन है हल ने, दूसरा है थॉर्नडाइक ने, तीसरा है हेगार्टी ने और चौथा है स्किनर ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वह है स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 6 है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। पहला है अप्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है विकास का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तित्व का सिद्धांत और चौथा है अधिगम का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 है बुद्धिलब्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। पहला ऑप्शन है कैटेल, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है वर्नर और चौथा है स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कैटेल। क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। पहला है समझ, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है सृजनात्मकता और चौथा है समस्या समाधान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 9 है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि से, दूसरा है दूसरा है संवेगात्मक बुद्धि से, तीसरा है आध्यात्मिक बुद्धि से और चौथा है सामान्य बुद्धि से। तो जो गोलमैन है ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा संवेगात्मक बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें 3 एक जैसा है और एक उनसे भिन्न है। पहला है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, दूसरा है समान अवयवों का सिद्धांत, तीसरा है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत और चौथा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो 10 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। पहला है ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग और चौथा है विश्लेषण।
तो 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम जो स्तर होता है वो ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। पहला ऑप्शन है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, दूसरा होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, तीसरा होगा द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, और चौथा होगा कोई भी अधिगम अंतरण का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा अधिगम के उदाहरण अधिगम के पठार का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? पहला है प्रेरणा की सीमा, दूसरा है विद्यालय का असहयोग, तीसरा है शारीरिक सीमा, और चौथा है ज्ञान की सीमा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय का सहयोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह एक कथन है, यह किनके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है गेस्ट व अन्य, दूसरा है मार्गन और गिलीलैंड, तीसरा है स्किनर, और चौथा है क्रॉनबैक। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1, गेस्ट व अन्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। पहला है व्यक्तित्व का मापन, दूसरा है पढ़ने की दक्षता का, तीसरा है बुद्धि का, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय का एक परीक्षण है जो कि बुद्धि पे से ही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? पहला ऑप्शन है फ्रायड ने, दूसरा है जुंग ने, तीसरा है मन ने, और चौथा है आलपोर्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जुंग ने। जुंग ने किया अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ये जुंग ने किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला आर्थिक तत्व, दूसरा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, तीसरा है शारीरिक, और चौथा है वंशानुगत तत्व। तो ये आर्थिक तत्व है और ये जो तत्व है इसका शारीरिक तत्व का है। तो ऑप्शन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? पहला है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा है अनियमित विकास का नियम, तीसरा है द्रुतगामी विकास का नियम, चौथा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा द्रुतगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? पहला है गेसेल ने, दूसरा है हार्लॉक ने, तीसरा है मेरिडिथ ने, और चौथा है डगलस और हालैंड ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, गेसेल का। क्वेश्चन नंबर 21 है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? पहला है ड्रेवेल, दूसरा है मैकडूगल, तीसरा है थॉर्नडाइक, और चौथा है वुडवर्थ ने। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो है ऑप्शन नंबर 2, मैकडूगल। इसमें ऑप्शन नंबर है 2, मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है? पहला ऑप्शन है डम्बिल का, दूसरा है रॉस का, तीसरा है मन का, और चौथा है मैकडूगल का। तो ऑप्शन नंबर 22 का
क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2 रॉस का। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है बहु अनुक्रिया का नियम और चौथा है प्रभाव का नियम। तो निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा बहु अनुक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 24, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षा प्रतिपादित किया है? पहला अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, तीसरा है आर्मी अल्फा परीक्षण और चौथा है चित्रांकन परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नंबर 24 में जो ऑप्शन नंबर 2 है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 25 है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला थॉर्नडाइक है, ये थॉर्नडाइक हो गया है, इसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये है थॉर्नडाइक, पेपर में भी वैसे थॉर्नडाइक भी लिखा था। स्पीयरमैन, वर्नर और चौथा है ईस्टर्न। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुमान सिद्धांत BF स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलाव और सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 सीखने का समग्र सिद्धांत हल। क्वेश्चन नंबर 27 है इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नीचे है, पहला है क्रो एवं क्रो, दूसरा है गाल्टन, तीसरा है रास और चौथा है वुडवर्थ का। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है 2 गाल्टन का। क्वेश्चन नंबर 28 है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? पहला है क्रेसमर ने, दूसरा है युंग ने, तीसरा है कैनन ने और चौथा है स्प्रेंजर ने। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रेसमर ने। क्वेश्चन नंबर 29 है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है? कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवहल का, डिहान का, क्रो एवं क्रो का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रो एवं क्रो का। क्वेश्चन नंबर 30 है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है पूर्व किशोरावस्था और चौथा है मध्य किशोरावस्था। तो 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा मध्य किशोरावस्था। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 2017 का जो प्रीवियस इसका CDP का क्वेश्चन पेपर था वो हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब 2016 में 2 पेपर हुए थे, दोनों हम लोग देखेंगे CDP का। चलिए शुरू करते हैं। ये 2016 का जो पेपर है इसको पहला थोड़ा बड़ा कर लें जिससे कि आसानी से दिखे। इसमें पहला क्वेश्चन है पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है भाषा विकास, दूसरा है यौन विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास और चौथा है सामाजिक विकास। तो पियाजे का मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उनका एक सिद्धांत है। तो पियाजे ने फिर संज्ञानात्मक विकास के लिए ही जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वंतरण, दूसरा है क्षैतिज अंतरण, तीसरा है द्विपाविक अंतरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा द्विपाविक अंतरण। क्वेश्चन नंबर 3 है दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं।
बहुलांक, दूसरा मध्यांक, तीसरा है मध्यमांक, तीसरा है मध्यांक और चौथा है मानक विचलन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बहुलांक। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया है। पहला है पावलोव, दूसरा है स्किनर, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है कोहलर। तो क्रिया प्रसूत जो अनुबंध का सिद्धांत है इसे BF स्किनर ने किया है, प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। पहला सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा व्यवहारात्मक सिद्धांत, तीसरा है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और चौथा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6 है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। पहला विनय साइमन ने, दूसरा स्टर्न ने, तीसरा है टर्मन ने और चौथा है सिरिल बर्ट ने। तो 6 का जो सही आंसर होगा वो है पहला विनय साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। पहला तत्परता का नियम, दूसरा तनाव का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम और चौथा है अभ्यास का नियम। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है तनाव का नियम, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है। बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहा पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कुत्ते पर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 है सूक्ष्म द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला थॉर्नडाइक ने, दूसरा है कोहलर ने, तीसरा है पावलोव ने और चौथा है वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा कोहलर ने। क्वेश्चन नंबर 10 है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 है प्रेरणा, ऑप्शन 2 है संवेदना, ऑप्शन 3 है सीखना, ऑप्शन 4 है प्रत्यक्षीकरण। तो 10 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 11 है विस्मित कम करने का उपाय है। पहला सीखने में कमी, दूसरा है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, तीसरा है पाठ की पुनरावृत्ति और चौथा है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पाठ की पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 12 है क्रोध व भय प्रकार है। जो क्रोध और भय है वो किसका प्रकार है। तो पहला होगा ऑप्शन है अप्रेरणा, दूसरा है संवेग, तीसरा है परिकल्पना के और चौथा है मूल प्रवृत्ति के। तो 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा संवेग। क्वेश्चन नंबर 13 है दूसरे व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 13 है दूसरे व्यक्तित्व के बाह्य व्यवहार की नकल है। पहला ऑप्शन है सीखना, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है कल्पना और चौथा है चिंतन। 13 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 अनुकरण। ऑप्शन नंबर 2 है अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। पहला है नकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, तीसरा प्रशिक्षण हस्तांतरण और चौथा है सीखना। तो 14 में जो सही आंसर होगा वो होगा सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 15 है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। फ्रायड ने, दूसरा ऑप्शन है जुंग ने, तीसरा है मन ने और चौथा है आल्फोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 मन ने।
क्वेश्चन नंबर ये दोस्तों इसमें ये जो है ये कहीं से टाइपिंग में करते वक्त आ गया है, इस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ये इस पे नहीं है। खाली इतना सीखी हुई बात को स्मरण करने का, पुनः स्मरण करने की सफलता को कहते हैं, ये नहीं रहेगा। तो इस 15 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, मन। ये दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत है, इस पे आप लोग मत ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसलिए ये क्वेश्चन सही नहीं है। इसका ऑप्शन जो है इसका मिल गया है और क्वेश्चन जो है इसका हो गया है, तो ये सही नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और क्षीण बुद्धि। तो 16 का जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 2, सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, दूसरा है अधिगम में प्रेरणा की भूमिका, तीसरा है मूल्यों का विकास और चौथा है किशोरों का मनोविज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, किशोरों का मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? पहला है कमेनियस, दूसरा है हॉल, तीसरा है हॉलिंगवर्थ और तीसरा है फ्रायड ने। तो 18 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर वो है फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया है? पहला है डब्ल्यू बुंट ने, दूसरा है सिगमंड फ्रायड ने, तीसरा है पावलोव ने और चौथा है वाटसन ने। 19 का जो सही ऑप्शन है वो है डब्ल्यू बुंट ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है? पहला है फ्रांज ब्रेंटानो, दूसरा है मैक्सवेल, तीसरा है एडगर रूबिन और चौथा है कर्ट लेविन। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन है वो है मैक्सवेल ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा स्मित और चौथा सृजनात्मकता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो है स्मृति का, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? पहला है व्यवहारविदों का, दूसरा है संरचनाविदों का, तीसरा है मनोविश्लेषणों का और चौथा है गेस्टाल्टवादियों का। तो 22 का जो सही आंसर है वो है गेस्टाल्टवादियों का, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? पहला है व्यक्तित्व, दूसरा है रुचि, तीसरा है बुद्धि और चौथा है अभिक्षमता। तो 23 का जो सही है आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि का। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? पहला है हल ने, दूसरा है थॉर्नडाइक ने, तीसरा है स्किनर ने और चौथा है वाटसन ने। तो 24 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? पहला है अधिगम, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है अभिवृत्त और चौथा है अभिक्षमता। 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा अधिगम। क्वेश्चन नंबर 26 है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? पहला है प्रतिदर्श सिद्धांत, दूसरा समूह कारक सिद्धांत, तीसरा है गिलफोर्ड का सिद्धांत और चौथा है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। तो 26 का जो सही आंसर होगा वो है
ऑप्शन नंबर 4 फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 सही है 26 का। अब क्वेश्चन नंबर 27, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 27 का जो सही ऑप्शन है वो पहला है 80, दूसरा है 100, तीसरा है 110 और चौथा है 125। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 125। क्वेश्चन नंबर 28, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? पहला है जेम्स लैक सिद्धांत, दूसरा है हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, तीसरा है सक्रियता का सिद्धांत और चौथा है अप्रेरणा का सिद्धांत। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा जेम्स लैक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव, पहला है द्वंद्व, दूसरा है कुंठा, ये द्वंद्व लिखा है, ये टाइपिंग में थोड़ा हिंदी टाइपिंग है इसलिए ऐसे हो गया है, द्वंद्व पढ़ा जाएगा मुख्य रूप से। तीसरा है चिंता तीसरा है चिंता, ये नहीं रहेगा, तीसरा है चिंता और चौथा है तनाव, संवेगिक तनाव, ये यहाँ रहेगा, कहलाता है, उधर से उधर हो गया है, कहलाता है। तो 29 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 चिंता, कहलाता है नहीं रहेगा, ये इसका था, यहाँ पे हो गया है, चिंता रहेगा इसका जो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? पहला है भाषा विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है नैतिक विकास, चौथा है शारीरिक विकास। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन है वो है कोहलबर्ग का जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों 2016 जो दिसंबर का पेपर था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसी क्रम में जो 2016 में फरवरी का पेपर हुआ था वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यूपी टेट 2 फरवरी 2016 को हुआ था। तो इसका पहला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है? पहला सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, तीसरा सीखने में पठार और चौथा है सीखने में रुचि। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 का वो है दूसरा सीखने का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। पहला है स्मृति, दूसरा है सीखना, तीसरा है प्रेरणा और चौथा है चिंतन। तो इसका जो एक मिनट दोस्तों, थोड़ा एक बार इसे चेक करना पड़ेगा, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हाँ सही है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। पहला है स्मृति, दूसरा है सीखना, तीसरा है प्रेरणा और चौथा है चिंतन। तो दूसरा का जो सही ऑप्शन है वो है सीखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है? पहला ऑप्शन है स्तंभाकृत, दूसरा है आवृत्त बहुभुज, तीसरा संचाई आवृत्त और चौथा है रेखा चित्र। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो है स्तंभ आकृति, स्तंभाकृत हो गया। इसको अगर हम अलग करेंगे हम लोग तो ये होगा स्तंभकृति। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 5 है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ये यहाँ पे बिंदी रहेगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। पहला है मूल प्रवृत्ति पर, दूसरा है नैतिकता पर, तीसरा है वास्तविकता पर और चौथा है ध्यान पर। तो 5 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मूल्य प्रवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोटलर ने प्रयोग किया है। अंतर्दृष्टि सूझ यहाँ पे लिखा रहेगा। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोटलर ने प्रयोग किया है। पहला है कुत्ते पर, दूसरा है वनमानुषों पर, तीसरा है बिल्ली पर और चौथा है चूहे पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वनमानुषों पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश 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 में भी उच्च होंगे। पहला सृजनशीलता, इसमें क्या भरे जाएगा, इन चारों में से वही पूछ रहे हैं। दूसरा है अध्ययन, तीसरा है विश्लेषण करने और चौथा है अच्छे अंक प्राप्त करने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है पहला सृजनशीलता। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। पहला है अवधि, दूसरा है नवीनता, तीसरा है रुचि, चौथा है आकार। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, रुचि। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। पहला है प्रत्यावहन विधि, दूसरा है तार्किक विधि, तीसरा है पहचान विधि और चौथा है पुनः सीखना विधि। तो 9 का जो सही आंसर है वो है तार्किक विधि। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किया गया है। पहला है साइमंड, दूसरा है होल्टजमैन, तीसरा है मरे और चौथा है बैकल। तो इसका जो सही आंसर है वो है मरे ने। 11 है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। पहला विकास विषय केंद्रित शिक्षा, दूसरा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, तीसरा है क्रिया केंद्रित शिक्षा और चौथा है बाल केंद्रित शिक्षा। तो 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। पहला निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है वर्गीकरण का सिद्धांत, तीसरा है समन्वय का सिद्धांत और चौथा है व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, वर्गीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13 है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 2 है सादृश्यता का नियम, 3 है तत्परता का नियम, चौथा है साहचर्य का नियम। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो है तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है 14, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। पहला है सामान्यीकरण, दूसरा है विभेदीकरण, तीसरा है प्रत्यक्षीकरण और चौथा है पृथक्करण। तो 14 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 15 है, प्रेक्षणात्मक अधिगम सब प्रत्यय डॉट डॉट द्वारा दिया गया है। प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रत्यय टोलमैन, बैंडूरा, थॉर्नडाइक और कोहलर। तो 15 का जो सही आंसर है वो है ये बैंडूरा है, इस पर बड़ों को मानता रहेगा ये बैंडूरा। तो 15 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम में डॉट डॉट ने प्रभाव का नियम दिया है। पहला पावलाव, दूसरा है स्किनर, तीसरा है वाटसन और चौथा है थॉर्नडाइक ने। तो 16 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, अधिगम में। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है,
अतिरिक्त अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण है। पहला है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। दूसरा है उद्दीपक, वस्तु, प्रविध। तीसरा है प्रकाश, ध्वनि, गंध। और चौथा है पुरस्कार, दंड और मान। तो 17 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 18 है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। ऑप्शन 1 है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। ऑप्शन 2 है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। तीसरा है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। और चौथा है गर्भावस्था में किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है। पहला है डाउन सिंड्रोम। दूसरा है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। और चौथा है विल्सन सिंड्रोम। तो 19 का जो ऑप्शन है सही है वो है क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन है वो है पहला डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 20 है कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था और इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा पहला पूर्व पारंपरिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? 4 दिए हैं, इसमें सही क्रम आपको देखना है। पहला है अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट और युग्मनज। दूसरा ऑप्शन में है ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। तीसरा है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु और शुक्राणु। और चौथा है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 22 है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया है। पहला है क्रेंचर के द्वारा। दूसरा है यूंग। तीसरा है सेल्डन और चौथा है स्प्रेंजर। तो 22 का जो सही आंसर है वो है यूंग के द्वारा किया गया है। कुछ यूंग सही ऑप्शन होगा वो है यूंग। क्वेश्चन नंबर 23 है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? ऑप्शन नंबर 1 है निगमन विधि। दूसरा है आगमन विधि। तीसरा है अंतर्दर्शन विधि और चौथा है बहिर्दर्शन विधि। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2 आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण डैश डैश में होता है। इदम, दूसरा अहम, तीसरा पराअहम और चौथा है परिस्थितियों। तो 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा पराअहम। क्वेश्चन नंबर 25 है व्यवहारवादी डैश डैश ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो कहो जो चाहूँ वह बना सकता हूँ। यह कथन जो है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ, ये कथन किस व्यवहारवादी का है? इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। पहला है फ्रीमैन। दूसरा है न्यूमैन। तीसरा है वाटस और चौथा है होल। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3। तो ये वाटसन है, वाटन नहीं है, वाटसन। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 है, वाटसन ने। क्वेश्चन नंबर 26 है ध्यान आकर्षित होने में डैश डैश की प्रमुख भूमिका होती है। पहला है उद्दीपन की तीव्रता। दूसरा है उद्दीपन की उपादेयता। तीसरा है उद्दीपन की विश्वसनीयता और चौथा है उद्दीपन की सक्रियता। तो 26 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 उद्दीपन की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 27 है डैश डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति, समादृष्ट, समदृष्ट और प्रेरणा। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रेरणा।
क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रायड के अनुसार पहला है ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा है विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी प्रक्रिया को करने की असफलता। तीसरा है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुख अनुभव को विस्मृत से अलग कर दिया जाता है, स्मृत से अलग कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। पहला है वाटसन, दूसरा है कोफका, तीसरा है कोहलर और चौथा है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4 गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समष्ट गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। पहला ऑप्शन है नामित मापनी, दूसरा है क्रम सूचक मापनी, तीसरा है अंतराल मापनी और चौथा है अनुपात मापनी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा अनुपात मापनी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 90 क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें कि प्रीवियस ईयर के थे जो 2017 और 2016 के पेपर से हुए थे CDP का। अब इसी क्रम में हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो साखी अकेडमी YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।